चलिए आज एक नई फ्रॉड वेबसाइट के बारे में चलते हैं जो आधार एडवांस के नाम से है और जो कहती है कि हम यहाँ पर करेक्शन करवाते हैं फिंगरप्रिंट के माध्यम से। तो उससे पहले हम साइट आपको बताएंगे, प्रॉपर साइट बताएंगे कि कौन सी साइट है, वेबसाइट है जो फ्रॉड कर रही है। और उससे पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि अगर आपको व्हाट्सएप में कुछ इस तरह के एसएमएस आएंगे तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या लिख के देते हैं, ये पढ़ लीजिए। और यहाँ पर लिखेंगे आधार कार्ड करेक्शन अपडेट करें बायोमेट्रिक से, इस तरह के लगभग आएंगे। और यहाँ पर लिखा कि एडवांस प्रिंट के साथ, ये तो खैर कोई मतलब का नहीं है, तो फ्री में मिल जाएगा आईडी, कोई दिक्कत नहीं। आधार बिना ओटीपी के, ये बहुत छोटी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर जो ऊपर कह रहे हैं पहले रहना का आधार कार्ड करेक्शन अपडेट करें बायोमेट्रिक से, ठीक है, ये वाला है। अभी चलते हैं इनकी सारी सर्विस देख लीजिए। वोटर आईडी, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई भी सर्विस से मतलब नहीं है, हमें केवल एक सर्विस से मतलब था, जो कि क्या है, यहाँ पर दे रहे हैं कि आधार कार्ड करेक्शन और अपडेट करें बायोमेट्रिक से, ठीक है, ये वाला, ये जो हमें सर्विस है इससे मतलब। बाकी हमें, हालांकि आप देख लीजिए कौन कौन सी सर्विस की वो बात करेंगे, इस तरह के देखेंगे आप यहाँ पर, हमें उनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप देखिए एक नंबर दिया है और एक वेबसाइट दिया है। अभी इस पर हम चलेंगे, आपको लेके चलेंगे। हमने इस पर पेमेंट किया है, सब कुछ किया है, इसके बाद में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको दिखाएंगे पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए वन टाइम एक्टिवेशन चार्ज RS501, ये है उनका ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज, ठीक है। अभी देखिए जो हमने चैटिंग की है उनसे, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन न रहे, हमने उनसे कहा है कि कितने दिन में अपडेट हो जाता है और चार्ज कितना लगेगा। उनका जो रिप्लाई था, तो उन्होंने ये कहा कि 3 दिन में अपडेट हो जाता है, 3 दिन लगता है अपडेट होने में, और 40 RS चार्ज कटेगा एक अपडेट करने का, मतलब पर करेक्शन का। अभी देखिए और हमने चार्ज किया, हमने कहा 501 में मिलेगा पोर्टल, हाँ, तो इनका मतलब है कि यस सर। हमने कहा लाइव डेमो मिलेगा, उन्होंने कहा ये लाइव डेमो नहीं है। हमने कहा अरे मैडम, आधार अपडेट कैसे करेंगे, उसका कोई डेमो कोई होता है या नहीं, कैसे होता है, पोर्टल कैसे दिखता है। तो उन्होंने हमें मतलब कुछ नहीं भेजा, लेकिन यहाँ से देखिए हमने यहाँ पर उनको ये भेजा है। ये कब की बात है, जब हमने जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन है वो कर लिया है, ठीक है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर लिया है। और यहाँ हमने कहा कि यह आधार अपडेट की फीस 501 में ही रहेगी या अलग से इसके लिए रहेगा। देखिए ध्यान से देखिए हमने क्या कहा, जो उन्होंने ऊपर साइट दी हुई है, मतलब सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए जो साइट दी हुई है उन्होंने ऊपर, यहाँ पर जो दिया है, इस पर हमने आईडी पर आए, इस पर हमने क्लिक किया या फिर इस साइट पे आए, तो यहाँ पर जो उनका आधार एडवांस का जो साइट है वो कुछ इस तरह का खुल के आता है। यहाँ पर इस तरह से हमने इस पर सेल्फ रजिस्टर्ड किया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जानने पर हमने इसको सेल्फ रजिस्टर्ड किया क्रिएट अकाउंट पे जाके। जैसे रजिस्ट्रेशन पे जाकर हमने सेल्फ रजिस्टर्ड किया, तो हमारे सामने जो स्क्रीन आती है, वो हम व्हाट्सएप में आपको दिखा रहे थे, वो स्क्रीन आती थी कुछ इस तरह की। ये देखिए हमने जो स्क्रीन आपको उनको भेजा था, ये वाला मोबाइल से ही भेजा था, ठीक है, इस तरह का। यहाँ पे एक ऑप्शन है मेक करेक्शन ऑन आधार कार्ड, यहाँ से, यहाँ पर एक ऑप्शन था। हमने उनसे ये कहा था, यहाँ पर उनसे ये पूछा था, और ध्यान से देखना आप इस चीज़ को, कि यह आधार अपडेट करने की फीस 501 में ही है या अलग से रहेगी। ध्यान रखना इस चीज़ को, हमने साफ साफ उनसे पूछा है कि क्या इसी में फीस रहेगी या अलग से रहेगी। और हमने ये भी कहा कि और आधार अपडेट करने में चार्ज कितना कटेगा, तो उन्होंने तो ये बता दिया था कि 40 कटेगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पूरा पोर्टल में सारी सर्विसेज का 501 RSS है। ध्यान रखना इस चीज़ को, और उन्होंने ये कहा कि 40 पर करेक्शन कटेगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे नंबर दिया है कि कॉलिंग करने के लिए है। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ, खैर ये बात हमारी हो गई, मुख्य रूप से हो गई। अब हम चलते हैं, जो हमने पेमेंट किया था उसका स्क्रीनशॉट दिखा देंगे आपको। और यहाँ पे हम चलते हैं मेन डैशबोर्ड में, जो हमने साइट को है ना ओपन कर लिया था, यहाँ पर पेमेंट कर दिया था, सारी चीज़ हमारी एक्टिवेशन हो गई थी। और लाइव कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखाएंगे, जो हमने उनसे पेमेंट करवाते समय बातचीत की थी, पेमेंट करने से पहले भी बात की थी, उसका भी आपको हम कॉल रिकॉर्डिंग बता देंगे। वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप उसका पूरा कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेना कि क्या बातचीत हुई, कैसे हुई। अभी देखिए हमने QR पे जाके यहाँ से सारा उनका पेमेंट कर दिया था, 600 रुपये का पेमेंट कर दिया था। ये देखिए किस नाम से पेमेंट जाता है, वो इस नाम से पेमेंट जाता है। स्क्रीनशॉट जो आपको दिख रहे होंगे, इस स्क्रीनशॉट को आप देख पाएंगे, इस नाम से पेमेंट हो रहा था, ठीक है, इस नाम से पेमेंट हो रहा था। ध्यान रखना इस चीज़ के नाम को पेमेंट करने से पहले फ्रॉड ही होगा। अब देखते हैं कैसे फ्रॉड किया उन्होंने। अभी इस साइट में हम नीचे की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर उनका आधार करेक्शन का जो क्या बोलते हैं, हाँ, ये आधार करेक्शन का ये जो उनका टैब है, इस पर हम क्लिक करेंगे।
इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो याद रखना वो किस साइट पे ले जा रहा है, जो कि पब्लिकली यूज कोई भी कहीं से भी इंडिया में या बाहर से भी विदेश से भी एक्सेस कर सकता है बिना कोई फिंगर कुछ के। और यहाँ से जो आप देखेंगे यहाँ से लॉगिन होता है, जो हम सिंपली आधार कार्ड यहाँ से डाउनलोड करते हैं सिंपली पब्लिकली ऊपर, ये देखिए ये आ जाती है साइट, यहाँ इनका ये ऑप्शन है। अब समझिए बात को, उन्होंने 501 रुपये कहा लेकिन 501 की जगह 600 रुपये 599 रुपये का पेमेंट किया, स्क्रीनशॉट में आपने देख लिया होगा, ठीक है। और दूसरी बात जो उन्होंने आधार करेक्शन का जो सिस्टम दिया वो ये दिया OTP से लॉगिन करने का, जो हम फ्री में मिल सकता था। तो इतना सारा जो उन्होंने व्हाट्सएप में कहा और इतनी सारी जो बातचीत हुई उनका, इससे ही आपको पता चल सकता है कि ये पूरी तरह से फ्रॉड काम कर रहे हैं, ठीक है, ये पैसे ठगने का काम कर रहे हैं, इससे आपको समझ जाना चाहिए। और इस जो पोर्टल पे है ना, पोर्टल ये वाला, इस पोर्टल पे जो सर्विसेज हैं, जो नंबर हैं, आप एक बार लॉगिन करना चाहेंगे भी तो आप देख लेना, लेकिन सारी चीज़ें आपको लगभग ऐसी मिलेगी जो आपकी कोई भी काम की। हालांकि हमें और कोई सर्विस से मतलब नहीं था, इनकी सर्विसेज में क्या क्या दे रहे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं। मेन हमारा टारगेट था ये जो हमने आपको पहले बताया, उनसे हमने पहले पूछा था, मेन हमारा टारगेट है आधार कार्ड अपडेट करने का बायोमेट्रिक से, बाकी सर्विसेज हमें फ्री में मिलती है, हमें कोई सर्विस से मतलब नहीं था, और यही सर्विस वो दे रहे हैं ए। अच्छा एक बात और, जब हमने उनके कंप्लेन किया, उनसे हमने कॉन्टैक्ट किया, उनसे हमने बात की, हमने ये कहा कि कंज्यूमर केयर में हम कंप्लेन करेंगे, उन्होंने कहा कर दो, मतलब ये इनका मतलब ये भी है कि पकड़े भी नहीं जाएंगे, उनका फ्रॉड काम से ही करते हो तब तो पकड़े नहीं जाएंगे। खैर वो बात की बात है। जब उनसे बात की कि भाई आधार करेक्शन करना है, तब उन्होंने उसके बाद में बताया कि अब आपको डॉक्यूमेंट भेजिए, फिर उसमें फीस लेंगे बहुत सारी, और उसके बाद में UCL में भेजेंगे, जब वहाँ से अप्रूव हो जाएगा फिर जाके आप करेक्शन कर सकते हैं। बताइए क्या बात हुई। UCL की बात है तो UCL लेने के सीधे अन्य तरीके हैं जो कि डायरेक्ट तरीके हैं, जो लीगली तरीके हैं। जब इतना फ्रॉड करने के बाद हम इनको डॉक्यूमेंट क्या भेज देंगे, आप ही खुद बताइए। जब इन्होंने पहले यहाँ से हमने इतना सारा कॉल करके भी पूछा इनसे, और यहाँ से ये भी पूछ लिया, व्हाट्सएप पे भी आराम से सब कुछ जानकारी उन्होंने तरीके से दिया और सब कुछ बता दिया कि भैया इतने में आपका सब कुछ हो जाएगा। 501 की जगह 600 पेमेंट किया। अब खैर ये मत समझना कि आपने क्यों किया थी, समझ नहीं थी, समझ थी, लेकिन हमसे भी ज़्यादा कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो पेमेंट ऐसे लोगों को करते रहते हैं, तो उनके लिए लाइव थोड़ा सा और 600 रुपये का रिस्क लेना जरूरी था, ताकि इनको हम खुल के बता सकें और वीडियो को इस तरह से बना सकें। तो चलिए कॉल रिकॉर्डिंग हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वो भी देख लीजिए। और एक बात आपको बता दें कि इनसे बात करने के बाद में, इनके हेल्पलाइन नंबर पर बात करने के बाद में, व्हाट्सएप करने के बाद में साफ साफ इन्होंने बता दिया था कि UCL आपको अलग से एक्टिवेशन कराना पड़ेगा। जब UCL हमें ही एक्टिवेशन कराना है, हमारी डॉक्यूमेंट लगाना है, और तो फिर इसको फीस पेमेंट करने का या फिर इनसे मिलने का क्या मतलब होता है, कोई मतलब नहीं है। मतलब इन्होंने 600 रुपये या था हमारा सीधा फ्रॉड के रूप में इन्होंने ले लिया। तो इसका जो तरीका है, क्या तरीका है, हम ये चाहते हैं कि जो 600 रुपये का है वो तो ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, कि इस तरह के जो भी लोग रहते हैं, इस तरह के जो भी लोग रहते हैं उनसे मतलब बच करें। हाँ, अगर वो सर्विसेज देते हैं, कुछ लोग सर्विसेज अगर देते हैं बायोमेट्रिक से आधार अपडेट करने का, तो ID पहले बनवा लेने। अच्छा एक बात बताइए, जैसे उन्होंने ID बनाया, ठीक है, उन्होंने ये ID एक्टिवेट, हमारी ID एक्टिवेट कर दी। अब अगर एक्टिवेट उन्होंने ID कर दी, अगर मान के चलते हैं हम उनका पेमेंट नहीं करते, ठीक है, तो हमारी ID को डीएक्टिवेट कर देंगे। भाई अगर हम मान के चलते हैं कि ठीक है उन्होंने हमारी ID बना दी, लेकिन अगर हमने उनका पेमेंट नहीं किया, तो वो ID को हमारी डीएक्टिवेट कर सकते हैं। पर ऐसा पहले पेमेंट ले लेंगे, लेकिन इसका आपके पास कोई वो नहीं है, उनके पास कोई ऐसा लीगली वो नहीं है कि आपको अब वो ID देंगे ही। इसीलिए अगर कोई ऐसे आपको मैसेज करता भी है, ऐसा आपको बोलता भी है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये देगा भी, तो फिर आपको पहले ID ले लेने, पेमेंट आपको बाद में करना है। तो उम्मीद है इससे कई सारे लोगों को ये मदद मिलेगी, फ्रॉड से बचने का मदद मिलेगी। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को तक शेयर कीजिए ताकि वो इन चीज़ों से बच सकें। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जो आपके लिए और हमारे लिए काम करेगा। थैंक यू।